हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका हमारे इस चैनल पर स्वागत है। देखिए, ये हमारा जो है फिजिक्स की क्लास इस समय चल रही है। तो फिजिक्स की क्लास में हम जो है सेकंड चैप्टर को देख रहे हैं। और सेकंड चैप्टर हमारा जो है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, ये हमारा जो है सेकंड चैप्टर फिजिक्स का है। और इस फिजिक्स के सेकंड चैप्टर में आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, ये आपके एग्जाम में जो है नंबर लगा के पूछे गए। या जो हमारा आज का टॉपिक है, हमारा टॉपिक जो है दो आवेशित चालकों को एक तार द्वारा जोड़ने पर ऊर्जा की हानि। यानी मान लीजिए हमारे पास दो आवेशित चालक हों और जब उनको आपस में जोड़ा जाता है तो उनको जोड़ने पर कितनी ऊर्जा की हानि होती है, आज इस डेरिवेशन को देखने वाले हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, आपके एग्जाम में अक्सर पूछा गया है। तो आज हम इसको जो है कंप्लीट जानकारी जो है इसमें देने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और आप लोग से रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। चलिए भाई, आज हम बात कि दो आवेशित चालकों को आपस में जब हम जोड़ते हैं तो ऊर्जा की किस प्रकार की हानि होती है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर सीधी सी बात अगर देखा जाए कि जब किसी दो चालकों को जोड़ा जाता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास दो चालक है, एक चालक ये है और दूसरा चालक ये है, दोनों चालकों को हम जोड़ते हैं। बात यही है कि दो चालक है हमारे पास और दोनों चालकों को आपस में जोड़ा जाता है। तो जिनके विभव भिन्न भिन्न हो, यानी अब ये दो चालक हम जो जोड़ रहे हैं, इनके दोनों के विभवांतर अलग अलग। अरे जब एक ही टाइप का होगा तो जोड़ने से फायदा क्या होगा भाई। अरे जोड़ रहे हो तो कुछ अंतर होना चाहिए ना। एक चालक का विभव अलग हो, दूसरे चालक का विभव अलग हो और दोनों को हम आपस में जोड़ते हैं तो आवेशों का प्रवाह अधिक विभव से कम विभव की ओर होता है। तो जाहिर सी बात है, दोनों में अलग अलग विभव होगा तो आवेश का प्रवाह क्या होगा। जब आप जोड़ोगे तो जिधर जिसमें आवेश ज्यादा होगा और जिसमें आवेश कम होगा तो ज्यादा से कम की ओर बहेगा। जाहिर सी बात है, आवेशों का काम है बहना, तो आवेश अधिक विभव से जो है कम विभव की ओर जो है प्रवाहित होगा, यानी बहने लगेगा। इतनी बात समझ में आई। अब तथा इस प्रक्रिया में संपर्कित तार पर एक तीव्र प्रकाश तथा उष्मा निकलती है। भाई जब अधिक विभव से कम विभव की ओर जब बहता है, धारा प्रवाहित होती है, तो उसमें होता क्या है, जहां पे आप जोड़ते हो, जहां पे टच कराते हो, वहां पर तीव्र प्रकाश और उष्मा के रूप में कुछ जो है ऊर्जा निकलती, अर्थात चालकों की उस ऊर्जा की हानि होती है। जब आप जोड़ते हो तो कुछ ऊर्जाओं की जो है हानि होती है, जो तीव्र प्रकाश और ऊर्जा के रूप में बाहर निकल जाती है। इतनी बात नहीं समझ में आई भाई। जाहिर सी बात है, हमने कहा कि जब किसी दो चालकों को जोड़ा जाता है, यानी दो चालक को आपस में जोड़ा जाता है जिनके विभव अलग अलग होते हैं, यानी ऐसे चालकों को जोड़ते हैं जिनके विभव अलग अलग होते हैं, तो आवेशों का प्रवाह अधिक विभव से कम विभव की ओर होता है। मान लीजिए इसका विभव अधिक है, इसका विभव कम है, तो अधिक विभव से कम विभव की ओर होता है। तथा इस प्रक्रिया में संपर्कित तार पर जो है तीव्र प्रकाश तथा उष्मा के रूप में दिखाई देता है। यानी जहां पर जोड़ते हैं वहां पर हमें तीव्र प्रकाश और उष्मा के रूप में दिखाई देता है, अर्थात चालकों की उस ऊर्जा की हानि होती है। यानी जो चालक होते हैं, चालकों की ऊर्जाओं की हानि होती है, जो कि तार पर उष्मा तथा प्रकाश के रूप में दिखाई देता है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब बात यह आई कि चालकों की कुल ऊर्जा जबकि उन्हें जोड़ा नहीं गया हो, यानी जो ये अलग अलग दो चालक हैं, तो इनको चालकों को जोड़ने से पहले कितनी ऊर्जा थी, पहले हम इनको देखेंगे, फिर जोड़ेंगे, तब देखेंगे ना कितना हानि हो रहा है। हमें यही निकालना है कि जब दो आवेशित चालकों को तार द्वारा आपस में जोड़ते हैं तो जो प्रकाश और उष्मा के रूप में ऊर्जा निकलती है, तो कितनी ऊर्जा की हानि होती है, इसी को निकालना है। ध्यान सुनिए भाई, जब हम चालक को जोड़ते हैं, भाई पहले जोड़ो नहीं, पहले अलग अलग चालक की हम ऊर्जा देख लेते हैं, कितनी ऊर्जा इनके पास होती है। तो देखो सबसे पहले U, इसको हम U1 मान लेते हैं। भाई इसकी ऊर्जा कितनी है, तो U1 बराबर 1/2 C1 V1 स्क्वायर। भाई पहले सब पहला चालक है, तो पहले चालक के जो हमारी ऊर्जा होगी U, इसको U1 मान लेते हैं। 1/2 CV स्क्वायर होता है, तो इसको C1 V1 स्क्वायर मान लेते हैं। स्थितिज ऊर्जा U बराबर हमने पिछले डेरिवेशन में जो है इसको निकाल के बताया। समझ में आई बात। तो ये तो पहली ऊर्जा हो गई। अब U2 बराबर सेम इसी टाइप का हो जाएगा, 1/2 C2 V2 स्क्वायर।
अरे जैसे C1V1² वैसे C2V2²। समझ में आ गई। अब जब दोनों को हम जोड़ेंगे यानी U निकालेंगे तो U1 प्लस U2 देख लेते हैं। दोनों को जोड़ ले भाई। जब दोनों को जोड़ोगे तो दोनों में 1/2 कॉमन है और ये C1V1² और प्लस C2V2²। इतना तो आप कर ही लोगे भाई, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। दोनों में 1/2 था, कॉमन ले लिया गया और C1V1² प्लस C2V2²। बस ये हमारा U हो गया। अब चालकों को परस्पर जोड़ने पर उनके वैद्युत स्थितिज ऊर्जा भाई अब अलग अलग देख लिए। अब आप जोड़ोगे तो विभवांतर बराबर होगा ना भाई। ये जो हमारा U1 है तो U1 डैश बराबर 1/2 C1, इसको B ही मान लो भाई। विभवांतर सेम होगा दोनों का, तो ये U1 डैश का ये आ जाएगा और जो U2 डैश हमारा होगा 1/2 C2 रहेगा और इसका भी विभवांतर सेम हो जाएगा। दोनों का विभवांतर बराबर होगा और दोनों का विभवांतर बराबर होगा तो U डैश बराबर, इसको जब हम जोड़ेंगे इन दोनों का तो U1 डैश और प्लस U2 डैश, तो इन दोनों को जब जोड़ोगे तो 1/2 तो रहेगा ही रहेगा और C1 प्लस C2 रहेगा और ये B का स्क्वायर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। तो हमारा U डैश निकल के आ जाएगा। जब आप जोड़ोगे तो दोनों पर विभवांतर बराबर होगा तो विभवांतर हम बाहर कर लेंगे और C1 प्लस C2 जो है ये भीतर में आ जाएगा। इतनी बात समझ में आएगी। अब देखो भाई, ये हमारा जो स्थितिज ऊर्जा है ये जो है चालक को जोड़ने से पहले है और ये हमारी स्थितिज ऊर्जा जो है ये चालक को जोड़ने के बाद है। दोनों को घटा देते हैं तो ऊर्जा अपने आप बाहर निकल आएगी। तो आप लिख सकते हैं ऊर्जा की हानि बराबर चालक को जोड़ने से पहले ऊर्जा और माइनस चालक को जोड़ने के बाद की ऊर्जा। भाई जब आप पहले जोड़े नहीं थे तो कितनी ऊर्जा थी और जब आप जोड़े हो तो जोड़ने के बाद कितनी ऊर्जा थी। दोनों को घटा देते हैं, निकल के बाहर आ जाएगा कितना ऊर्जा हानि हुआ। तो ये हमारा, इसको हम मान लेते हैं डेल्टा U बराबर, तो जोड़ने से पहले हमारा ये था तो ये हमारा हो जाएगा U माइनस U डैश, U माइनस U डैश हो जाएगा। U की वैल्यू है 1/2 C1V1² प्लस C2V2², तो माइनस और जो हमारा U डैश है इसका दिया है 1/2 C1 प्लस C2 और फिर V²। ये हमारा बनेगा। इतनी बात समझ में आएगी नहीं आई। चलो और आगे देखो एक चीज आपको पता होगा, V बराबर होता है कुल आवेश बटे कुल धारिता। तो आप जानते हैं भाई अगर आवेश की बात करते हैं तो Q1 प्लस Q2 ये कुल आवेश होगा और जो धारिता होगी C1 प्लस C2 ये कुल धारिता हो जाएगी। भाई दोनों की धारिता, भाई आप जानते हैं Q बराबर CB होता है। क्या होता है? Q बराबर CB होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा C1V1 प्लस C2V2 और बटे में ये आ जाएगा C1 प्लस C2। कितनी बात समझ में आएगी नहीं भाई। B बराबर कुल विभवांतर जो होता है कुल आवेश बटे कुल धारिता होती है और ये कुल आवेश Q1 प्लस Q2 हो जाएगा और धारिता जो होगा C1 प्लस C2 हो जाएगा। अब Q1 की वैल्यू होती है यानी Q की वैल्यू होती है CB, तो Q1 बराबर C1V1 और प्लस C2V2 हो जाएगा और ये नीचे उतना रहेगा ही रहेगा। इतनी बात समझ में आई। अब ये जो हमारा V है इसको उठा के यहाँ पे रख देंगे और इस B वाले को यहाँ रखेंगे तो हमारा डेल्टा U बराबर 1/2। भाई देखिए इसको लिख सकते हो C1V1² प्लस C2V2², ये एक ब्रैकेट में रहेगा बटा 2 C1 प्लस C2 और V² है। V की जगह पे जब रखेंगे तो ये हमारा C1V1 और प्लस C2V2 और बटे में C1 प्लस C2 और V यहाँ पे V² है तो इसका हम कर देंगे स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई। अब हम देखो 1/2 यहाँ है 1/2 यहाँ है तो ये हमारा डेल्टा U बराबर
1/2 जो है पूरे में कॉमन ले लें। और ध्यान सुनिए, यहाँ पर जो आप लिखे हैं वर्ग, देखिए ये जो वर्ग रहेगा आप चाहो तो ऐसे लगा सकते हो, इसका स्क्वायर कर लो और इसका भी स्क्वायर कर लो। यहाँ भी स्क्वायर है तो यहाँ आप स्क्वायर लगा सकते हो, यहाँ लगा सकते हो। और जब इन दोनों जगह पे लगाओगे तो C1 + C2 ये भी है और C1 + C2 ये भी है, तो इसके स्क्वायर से ये जाएगा कट। और 1/2 आपने कॉमन ले, तो आपका यहाँ पे जो बचा है C1b1 स्क्वायर प्लस C2b2 स्क्वायर, एक तो ये बच जाएगा। और दूसरा देखो भाई यहाँ पे माइनस रहेगा, इसको जाने रहेगा। देखो आप जानते हैं, मान लीजिए अगर लिखा हो a माइनस a/b, अगर ऐसे लिखा है तो जब इसका लासा लेते हैं बटा 1 मानोगे तो ये b हो जाएगा और ये आपका ab माइनस ये 1 आ जाएगा। इस तरीके से लासा लिया जाता है। तो यहाँ पर ये माइनस में यहाँ है तो इधर आ जाएगा C1 और प्लस C2 एक ब्रैकेट में, फिर माइनस लगेगा और फिर ये हो जाएगा C1b1 और प्लस C2b2 और ये इसका जो है स्क्वायर हो जाएगा। पूरे के बटे में जो है हमारा C1 प्लस C2 आ जाएगा, ये इतना ब्रैकेट में आएगा। बात समझ में आएगी नहीं? देखो यहाँ ये माइनस लगा है, माइनस लगा है तो ये इसको जब हम पूरे का बटा करेंगे तो ये यहाँ भी आ जाएगा, एक ये यहाँ भी लिखा जाएगा और माइनस अपनी जगह पे है, ये यहाँ आ जाएगा, एक कट गया है। ठीक, अब गौर से देखिए भाई, इससे इसमें गुणा करा दीजिए तो आपका डेल्टा यू बराबर जो होगा, देखिए 1/2 तो रहेगा ही रहेगा। आप आराम से गुणा कराइए। C1 से पहले कराएंगे तो C1 है तो ये आपका C1 स्क्वायर हो जाएगा और B1 स्क्वायर प्लस C और फिर C1 से इसमें कराएंगे C1 C2, तो ये देखिए यहाँ से जब आप इसमें कराएंगे C1 C2 B2 स्क्वायर हो जाएगा और उसके बाद फिर प्लस, अब इससे कराएंगे इसमें तो C1 C2 V1 स्क्वायर हो जाएगा और फिर प्लस, फिर इससे इसमें कराएंगे तो ये हमारा C2 का स्क्वायर बनेगा और B2 का स्क्वायर बनेगा। और इसको अगर हम गौर से देखते हैं तो A और ये B, A प्लस B का होल स्क्वायर है, तो A प्लस B का जब होल स्क्वायर खोलते हैं तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB बनेगा। तो ये हमारा बनेगा A स्क्वायर मतलब C1 B1 का स्क्वायर और प्लस B स्क्वायर मतलब C2 B2 का स्क्वायर और प्लस 2AB मतलब C1 V1 और C2 V2, ये हो जाएगा। बटे में आपका ये आ ही जाएगा C1 प्लस C2। अब आप ये देख रहे हैं भाई, ये ब्रैकेट यहां लगा देते हैं, ये माइनस है, इसको जरा खोलेंगे तो डेल्टा यू बराबर 1/2, ये आपका C1 का स्क्वायर B1 स्क्वायर प्लस C1 C2 B2 स्क्वायर और प्लस C1 C2 B1 स्क्वायर और प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस C1 B1 स्क्वायर और ये माइनस, देखो माइनस से खोलोगे तो माइनस हो जाएगा C2 V2 स्क्वायर और माइनस 2 C1 V1, देखो यहाँ B1 है, V1 और C2 B2, ये आ जाएगा। ब्रैकेट खोलोगे और बटे में C1 प्लस C2 होगा। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? नहीं समझ में आया? देख लो, देखो ये आपका सेम हो गया। यहाँ से यहाँ जब आप इससे इसमें गुणा कराओगे तो एक बार C1 से इसमें कराओगे तो C1 स्क्वायर B1 स्क्वायर रहेगा और प्लस फिर C1 से इसमें कराओगे C1 C2 B2 स्क्वायर हो जाएगा प्लस C2 से कराओगे C1 C2 B1 स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसमें कराओगे C2 स्क्वायर B2 स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर A प्लस B का होल स्क्वायर खोलोगे तो इसको हम ब्रैकेट में रखेंगे तो C1 स्क्वायर B1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर B2 स्क्वायर प्लस 2C1 B1 C2 B2 हो जाएगा। और इससे जब इसमें हम गुणा करा देंगे तो ये हमारा आ जाएगा। देखो जब इससे हम इसमें गुणा कराएंगे तो माइनस चिन्ह लगेगा यहाँ पे, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है ये भी माइनस हो जाएगा और ये प्लस है ये भी माइनस हो जाएगा, बाकी सेम रहेगा। अब ये C1 स्क्वायर B1 स्क्वायर
C1 स्क्वायर B1 स्क्वायर सेम है, तो यहाँ का यहाँ से कट जाएगा, और C2 स्क्वायर B2 स्क्वायर ये है, और C2 स्क्वायर B2 स्क्वायर ये है, ये कट जाएगा। इतना कटने के बाद आपका बचा क्या है, तो डेल्टा U बराबर 1/2 आपका जो बचा हुआ है यहाँ पे C1 C2 B2 स्क्वायर और प्लस C1 C2 B1 स्क्वायर बचा हुआ है, और साथ में आगे माइनस 2 C1 B1 C2 B2 ये बचा हुआ है, और बटे में C1 और प्लस C2 ये हमारा जो है निकल के आया। इतना समझ में आया भाई। अब इसमें करना क्या है, फिर डेल्टा U बराबर 1/2, इसमें कुछ चीजें कॉमन हो रही हैं, जैसे C1 C2 आपको यहां से वहां तक दिख रहा है, तो C1 C2 आप कॉमन ले, तो जब आप C1 C2 को बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर V2 स्क्वायर बचेगा, और प्लस यहाँ पे B1 स्क्वायर बचेगा, और माइनस 2/C1 और C2 निकाल ही लिए हैं, तो B1 और B2 यहाँ पे बचेगा, और बटे में C1 प्लस C2 है ऑलरेडी। इतनी बात समझ में आएगी नहीं। एक चीज आप देख रहे हैं कि A स्क्वायर और प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB का मतलब होता है A माइनस B का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर B लिखा है भाई, अगर देखा जाए तो B2 स्क्वायर और प्लस B1 स्क्वायर माइनस 2B1 B2 लिखा है। देखो इसको पहले लिख सकते हैं भाई, इसको हम ठीक कर सकते हैं, इसको पहले लिख सकते हैं, इसको बाद में लिख सकते हैं। तो हमारा डेल्टा U बराबर 1/2 जो निकल के आएगा C1 C2 और ब्रैकेट में V1 माइनस B2 का होल स्क्वायर और बटे C1 प्लस C2, ये हमारा जो है निकल के आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। तो यही हमारा डेल्टा U जो है 1/2 C1 C2 B1 माइनस B2 का होल स्क्वायर, और C1 अपान में है C1 प्लस C2। ये जो ऊर्जा है ये संपर्कित तार पर जो है प्रकाश और ऊर्जा के रूप में दिखाई देती है। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? नहीं समझ में आया? चलो फिर से देख लेते हैं ये डेरिवेशन कैसे सॉल्व हुआ है। देखो इसमें कुछ नहीं है, चालकों की कुल ऊर्जा जब उन्हें जोड़ा नहीं गया हो, यानी जब हम दोनों चालक को आपस में जोड़ते नहीं है तो उस समय इनकी ऊर्जा क्या होती है, तो भाई U1 बराबर होता है, जैसे U बराबर होता है 1/2 CB स्क्वायर। U बराबर 1/2 CB स्क्वायर आप जानते हो, यही इनकी स्थितिज ऊर्जा होती है। अब समस्या ये है कि अब दो अलग अलग है, तो इसको U1 और U2 मान लेते हैं। तो U1 बराबर 1/2 C1 B1 स्क्वायर और U2 बराबर 1/2 C2 B2 स्क्वायर, ये आपका अलग अलग। अब इन दोनों को जब जोड़ोगे तो कितनी ऊर्जा बनेगी, तो जोड़ेंगे तो U बराबर U1 प्लस U2 बराबर 1/2 भाई U1 प्लस U2 लगाएंगे जब जोड़ेंगे तो हमारा बराबर 1/2, इन दोनों को जोड़ लेंगे C1 B1 स्क्वायर और प्लस C2 B2 स्क्वायर, ये इतना जो है हमारा दोनों का, अरे 1/2 कॉमन ले लेंगे और इसको बीच में प्लस लगा के लिख देंगे। ये तो हो गया जब हम अलग अलग होती है तो इसकी कुल ऊर्जा कितनी है। अब इनको जब जोड़ोगे तो चालकों को परस्पर जोड़ने पर उनकी वैद्युत स्थिति ऊर्जा, यानी जब हम जोड़ेंगे तो उनकी ऊर्जा कितनी होगी, तो देखो जोड़ोगे तो जोड़ने पर विभवांतर सेम करोगे ना, अरे जब जोड़ोगे तो इसका विभव उसका विभव में जाएगा और दोनों का बराबर होगा। तो U1 डैश, इसको हम डैश से मान लेते हैं, U1 डैश बराबर 1/2 CB स्क्वायर। B1 नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि इसका भी बराबर होगा, तो यह आपका आ जाएगा 1/2 CB स्क्वायर और U डैश 2 बराबर 1/2 CV स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई। अब क्या करेंगे, जब हम जोड़े रहेंगे तब इनकी स्थिति ऊर्जा निकाल लेते हैं, यानी U डैश निकाल लेते हैं। तो U डैश जब निकालोगे तो U1 डैश और प्लस U2 डैश दोनों को जोड़ लेंगे, तो भाई 1/2 दोनों में है और C1 C2 अलग अलग है, तो C1 प्लस C2 और B सेम है तो B स्क्वायर कर लिए। इतनी बात समझ में आई। अब हमें निकालना क्या है भाई, एक तो जोड़ने से पहले कितनी स्थितिज ऊर्जा बनी और एक जोड़ने के बाद स्थितिज ऊर्जा कितनी बनी, दोनों को घटा दीजिए, दोनों में जितना अंतर होगा वही ऊर्जा की हानि होगी। तो हम निकालेंगे ऊर्जा की हानि बराबर चालकों को जोड़ने से पहले की ऊर्जा और माइनस चालकों को जोड़ने के बाद की ऊर्जा। इतनी बात समझ में आई। अब डेल्टा U निकालेंगे तो डेल्टा U बराबर U माइनस U डैश, यानी U पहले कितना था और U डैश कितना था, माइनस कर देंगे तो U की वैल्यू यहाँ पे है
इसको हम लिख लेंगे 1/2 C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर, माइनस लगाएंगे, फिर इनको लिखेंगे 1/2 C1 प्लस V2 और ब्रैकेट के बाहर B स्क्वायर। समझ में आ गई बात। अब समस्या ये है B कहाँ है, तो विभवांतर जो होता है वो कुल आवेश बटे कुल धारिता होती है। क्या होता है, कुल आवेश बटे कुल धारिता होती है। तो कुल आवेश Q1 प्लस Q2 होगा और धारिता हमारी C1 प्लस C2 होगी। समझ में आ गई बात। तो अब Q की वैल्यू होता है CB। Q की वैल्यू क्या होता है, CB होता है। ध्यान रखना भाई, Q की वैल्यू CB होता है तो यहाँ C1V1 हो जाएगा और प्लस Q2 की वैल्यू C2V2 हो जाएगा और नीचे C1 प्लस C2 रहेगा। ये वैल्यू उठा के भी इसी पर रखना है हमें, ठीक। तो यहाँ पर रखेंगे डेल्टा U बराबर 1/2 C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर माइनस 1/2 C1 प्लस C2, ये रहेगा ही रहेगा यहाँ का। और B की जगह पे C1V1 प्लस C2V2, देखो यहाँ पे स्क्वायर लगा है तो हम स्क्वायर लगा देंगे ऊपर भी और C1 प्लस C2 नीचे भी स्क्वायर लगा देंगे। और सुनिए, एक ये जो है इस स्क्वायर वाले से चूंकि बटे में है तो बटे में है तो ऑलरेडी कट जाएगा और जब कट जाएगा तो ये हमारा C, देखो यहाँ पे 1/2 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ भी था कॉमन ले लिया। C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर, इसको हमने नोट कर दिया। और सुनिए, जैसे कुछ ऐसा लिखा रहता है, जैसे मान लीजिए, समझ लीजिए यहाँ पे क्या हुआ है कि जैसे मान लीजिए A माइनस B और इसका बटा अगर C लिखा हो और दोनों का अगर हमें लासा लेना हो तो C तो पूरे में आ जाएगा और इसको बटा 1 मानेंगे तो 1 से C में भाग देंगे से, तो ये AC हो जाएगा माइनस B बनेगा। बात समझ में आएगी नहीं। जैसे ये C वाला इससे जब 1 से भाग देंगे C तो पूरे में आया और फिर 1 C यहाँ भी लग जाता है और ये B, तो सेम ऐसे हुआ है। यहाँ जो था एक इसके बगल हमने यहाँ लिख दिया है और फिर माइनस अपनी जगह पे है और ये हमारा अपनी जगह पे है, इतना आ गया। इतनी बात समझ में आ गई। फिर आगे क्या करना है, अब देखिए करना क्या है, कुछ नहीं करना है। ये C1 प्लस C2 जो आया है दोनों इसमें गुणा करा देंगे। भाई इसके बगल है तो गुणा नहीं कराओगे तो U बराबर 1/2, देखो C1 से कराओगे तो C1 ये भी है तो C1 स्क्वायर हो जाएगा, B1 स्क्वायर बनेगा, ये तो है ही है। और प्लस फिर इसमें कराओगे तो C1 C2 B2 स्क्वायर हो जाएगा। अब C2 से कराओगे इसमें तो C1 C2 B1 स्क्वायर होगा, इसमें कराओगे C सेम है तो C2 स्क्वायर B2 स्क्वायर हो जाएगा, माइनस अपनी जगह है। और A प्लस B का होल स्क्वायर खोल दीजिए तो A प्लस B का होल स्क्वायर अगर खोलोगे तो माइनस लगा रहने दो, इसको खोलेंगे तो इसका स्क्वायर और प्लस इसका स्क्वायर प्लस 2 C1 C2 हो जाएगा। यानी AB जैसे A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, तो बस वैसे यहाँ पे हमने खोल दिया, कुछ नया नहीं किया, ठीक। और आगे बढ़ते हैं तो बटे में रहेगा ही रहेगा डेल्टा U बराबर 1/2। और ध्यान सुनिए, इसको हमने यहाँ तक ऐसे ही नोट कर लिया और इस माइनस से जहां जहां प्लस लगा है माइनस कर दिए तो ये हो जाएगा माइनस, यहाँ पे ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। तो देखो C1V1 स्क्वायर C2V2 स्क्वायर C1V1 स्क्वायर C2V2 स्क्वायर सेम है, इधर प्लस में लिखा इधर माइनस में कट जाएगा तो हमारा इतना जो है बच के आ जाएगा। और जब इतना बच के आएगा तो एक चीज ध्यान रखना, इस सब में C1 C2, देखो यहाँ C1 C2 सब में कॉमन है तो C1 C2 आपने कॉमन ले लिया तो बचा क्या, B1 यानी B2 स्क्वायर और प्लस B1 स्क्वायर और माइनस 2 B1 B2, तो कुल मिला के A माइनस B का होल स्क्वायर ये बन रहा है। तो हमने इसको सही कर लिया थोड़ा, डेल्टा U बराबर 1/2 और ये C1 C2 ऐसे रहने दिया और हमने इसे B1 माइनस B2 का होल स्क्वायर कर दिया, क्योंकि ये जो फार्मूला बन रहा है B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर और माइनस 2 B1 B2 बन रहा है, तो मतलब B1 माइनस B2 का होल स्क्वायर हो जाएगा और बटे में C1 प्लस C2 रहेगा ही रहेगा। यही हमारा चालक के संपर्कित तार पर जो है ऊर्जा, प्रकाश और ऊर्जा के रूप में इतनी ऊर्जा की हानि होती है। संपर्कित तार पर जो हमें प्रकाश और ऊर्जा, जो हमें प्रकाश दिखाई देता है और ऊर्जा की तरतराहट होती है, हानि होती है, इतनी ऊर्जा चालकों को जोड़ने पर जो है हमें जो है हानि प्राप्ति होती है। तो उम्मीद करता हूं ये डेरिवेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एग्जाम में खूब पूछा गया है तो अच्छे से देख लीजिएगा। अगर कहीं कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस लेक्चर से बस इतना ही, अगले लेक्चर से फिर मिलेंगे। देखिए वीडियो अगर समझ में आ गया हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं।